नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के टेस्ट सीरीज संख्या 7 को। इसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन है जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं। दोनों सदन का तात्पर्य यह है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के केवल राज्यसभा से लाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रस्ताव को शुरू किया जा सकता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो है यह उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या चौथा है, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या पांचवा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति का पद को सबसे पहले उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। नोट है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या छठा है, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। प्रश्न संख्या 8वां है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति को है। प्रश्न संख्या 9वां है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रपति ने किसी एकमात्र मामले में जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का मात्र एक मामले में जो है इसका प्रयोग किया गया है वो है भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। प्रश्न संख्या 12वां है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। 13वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। प्रश्न संख्या 14 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो जब कोई राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो उस स्थिति में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 15वां है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होता है। यह उक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति पर लागू। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो भारत के राष्ट्रपतियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री रामनाथ कोविंद ये भी बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। प्रश्न संख्या 17 है
कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है अगर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो संबंध था वराह वेंकट गिरी का। प्रश्न संख्या 20वां है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 22 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो है यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। प्रश्न संख्या 23 है द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। तो द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 15वां क्रम है। प्रश्न संख्या 24 है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 25 है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 26 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या 28 है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। प्रश्न संख्या 29 है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप अन्य विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।